गोखरू, देवों का वरदान, रोगों का काल। जाने इस चमत्कारी जड़ी बूटी के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल खजाने दिए हैं जिनके रहस्य आज भी हमें हैरान कर देते हैं। आज हम ऐसे ही एक चमत्कारी पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने देवों का वरदान कहा है। एक ऐसा पौधा जिसकी उत्पत्ति से लेकर इसके गुणों तक हर बात में छिपा है एक गहरा रहस्य। मैं बात कर रहा हूं गोखरू की। आपने शायद इसका नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि हमारे धार्मिक ग्रंथों, आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सेतु है। एंकर, आइए सबसे पहले इसकी अलौकिक उत्पत्ति की गाथा पर चलते हैं। पौराणिक कथाओं में गोखरू को भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर रोगों का प्रकोप बढ़ा तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने अपनी योगिक शक्ति से एक ऐसे पौधे को उत्पन्न किया जिसके फल में कांटे थे, लेकिन ये कांटे सिर्फ बाहरी कठोरता नहीं बल्कि भीतरी शक्ति का प्रतीक थे। इन कांटों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये शिव के त्रिशूल का ही एक लघु रूप हो जो रोगों के दानवों का नाश करने आया हो। कुछ मान्यताओं के अनुसार गोखरू को इंद्रदेव का प्रिय पौधा भी माना जाता है, जो वर्षा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसके छोटे छोटे फल जो धरती पर फैले हुए दिखाई देते हैं, उन्हें प्रकृति के दिव्य संदेश वाहक माना गया है। इसलिए हमारे पूर्वज इसे सिर्फ एक औषधि नहीं बल्कि एक पवित्र पौधा मानते थे, जिसके सेवन से न केवल शारीरिक कष्ट दूर होते थे बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती थी। इसे छोटा कांटेदार फल कहते हुए भी इसका महत्व हिमालय से भी ऊंचा माना गया है। धार्मिक मान्यताओं से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं आयुर्वेद के उस विशाल ज्ञान सागर पर, जहां गोखरू को त्रिकंटक और क्षुरक जैसे नामों से पुकारा गया है। आयुर्वेद में इसे एक दिव्य रसायन माना जाता है। यह सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं करता बल्कि शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित कर हमें एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन देता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने हजारों साल पहले ही गोखरू के अद्भुत गुणों को पहचान लिया था। उन्होंने इसे विशेष रूप से मूत्रल वृक्ष गुणों से भरपूर बताया। आइए इसके कुछ प्रमुख आयुर्वेदिक रहस्यों को उजागर करते हैं। मूत्रप्रथ के रोगों का महाकाव्य। अगर आप या आपके कोई प्रियजन बार बार पेशाब आने, पेशाब में जलन या पथरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आयुर्वेद गोखरू को एक संजीवनी बूटी मानता है। यह किडनी को स्वस्थ रखता है, पथरी को गलाने और बाहर निकालने में मदद करता है। इसे गुर्दे का रक्षक कहना गलत नहीं होगा। पुरुषों के जीवन शक्ति का स्रोत। आयुर्वेद में गोखरू को पुरुषों के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली टॉनिक माना गया है। यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और पौरुष में वृद्धि होती है। यह सिर्फ यौन स्वास्थ्य नहीं बल्कि समग्र जीवन शक्ति को बढ़ाता है। महिलाओं के स्वास्थ्य का सच्चा साथी। गोखरू सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखने, पीसीओएस जैसी समस्याओं में मदद करने और सामान्य गर्भाशय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक है। यह नारी शक्ति को पुनर्जीवित करने वाला एक अनमोल उपहार है। दर्द और सूजन का प्राकृतिक उपचार। गोखरू में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द, गठिया और शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह दर्द निवारक दवाइयों पर निर्भरता कम कर सकता है। हृदय स्वास्थ्य का संरक्षक। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक माना जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में मदद करता है ना कमाल। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही इस पौधे के उन गुणों को पहचान लिया था जिन्हें आज का विज्ञान भी धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है। एंकर, अब सवाल ये उठता है कि इस चमत्कारी जड़ी बूटी का लाभ हम कैसे उठाएं। गोखरू का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। चूर्ण यानी पाउडर। गोखरू के सूखे फलों का चूर्ण सबसे सामान्य तरीका है। इसे गुनगुने पानी या दूध के साथ लिया जा सकता है। काढ़ा। इसके फलों को उबालकर काढ़ा बनाया जाता है जो विशेष रूप से मूत्रपथ के संक्रमण और किडनी की पथरी के लिए प्रभावी है। गोक्षुरादि गुग्गुलू या गोखरू और अन्य जड़ी बूटियों का एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक योग है जिसका उपयोग कई रोगों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद में हर औषधि को सही मात्रा और सही तरीके से लेना ही महत्वपूर्ण होता है। सावधानियां। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इन्हें बिना चिकित्सक की सलाह के गोखरू का सेवन नहीं करना चाहिए। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के रोगी, इन लोगों को भी अपने डॉक्टर या आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए। मात्रा का ध्यान रखें, अधिक मात्रा में सेवन से पेट खराब या अन्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
विश्वसनीय स्रोत से खरीदें, शुद्ध और प्रमाणित गोखरू ही खरीदें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गोखरू सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि हमारी धार्मिक विरासत, आयुर्वेदिक ज्ञान और एक स्वस्थ जीवन शैली का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस हमें उस ज्ञान को समझने और उसे सही तरीके से अपनाने की आवश्यकता है। गोखरू का नियमित और सही तरीके से सेवन आपको न केवल रोगों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर सकता है। यह सिर्फ इलाज नहीं, यह एक जीवन शैली है जो आपको प्रकृति के करीब लाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस देवों के वरदान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए? क्या आप प्रकृति के इस अनमोल खजाने का लाभ उठाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें और गोखरू के चमत्कारी गुणों का अनुभव करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में जान सकें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रकृति के करीब रहें। धन्यवाद।